जय हिंद दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल से डिफेंस में जीके और जीएस की सीरीज में। आज हम लोग अपना अगला पार्ट देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। यानी कि ये पूछ रहा है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध था वो था वन संरक्षण से। पेड़ों की कटाई के विरुद्ध ये आंदोलन था और इसको शुरू किसने किया था? तो शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा। किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुकर पुरस्कार। साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुबनी चित्रकारी भारत के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? यानी लौह अयस्क का सबसे बड़ा जो भंडार है वो किसमें है? तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। पूछेगा किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और CR दास, दो लोगों ने किया था। CR दास यानी चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत पूछेगा तो कहेंगे 1961। अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किए जाते हैं? तो नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अगला प्रश्न देखते हैं। वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वीटो का अधिकार जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य होते हैं उनको है। तो सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों को। स्थायी सदस्य कौन से हैं? 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं। कितने? 5। कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। यही 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? 13 नंबर का सही प्रश्न का हो जाएगा प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। जीके का आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन कब हुआ था? पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो
1951 में। 50 में संविधान लागू हुआ और 1951 में ही पहला क्या संविधान संशोधन हो गया। और ये संबंधित किससे था? तो भूमि सुधार से था। अगर कहेगा पहला संविधान संशोधन तो भूमि सुधार से संबंधित था। तो ये थे हमारे जीके के प्रश्न। आइए साइंस के प्रश्न देख लेते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रोटोजोआ से फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वाट। अगला प्रश्न देखते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज किया था ऑप्शन नंबर ए, लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने। अगला देखते हैं, दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता से किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब का। अगला प्रश्न देखते हैं, तल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा का मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो जो अम्ल वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का नहीं जमने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इससे क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम भी बहुत पूछता है, तो कहते हैं रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, Fe पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव का जो रक्त होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर इसका 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 90% होती है। अगला देखते हैं, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारद यानी कि पारा मरकरी। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। कौन सी? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तो ये था आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।